जो चैप्टर 15 निर्धनों का चिकित्सा जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक घटना ने डॉक्टर साहब को गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया था। हुआ यूँ कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली थी। तब डॉक्टर साहब के पिताजी भी जीवित थे और गांव से डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। डॉक्टर साहब की डॉक्टरी अच्छी चल निकली थी। एक दिन किसी दूर के गांव से एक किसान आया। उसने हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर साहब से कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप उसे गांव चलकर देख लो। डॉक्टर साहब ने बोला, इतनी दूर मैं 200 रुपये लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी फीस यहाँ रख दो और टैक्सी ले आओ। किसान बहुत गरीब था। उसने डॉक्टर के पैर पर 5 रुपये रख दिए और रोने लगा। रोते रोते यह भी बोला, मेरे पास और रुपए नहीं है, आप मेरे घर चलो, मैं टैक्सी ले आता हूँ। आपको शेष रुपया फसल आने पर अवश्य दे जाऊँगा। क्या हुआ बच्चों, वो जो गरीबों का इलाज मुफ्त में करते थे डॉक्टर साहब जो थे, पहले से ऐसे नहीं थे कि वो एक घटना हुई, ऐसे घटना कि उनको गरीबों के प्रति इतना उदार बना दिया। ऐसा हुआ था कि तब उनके पिताजी जीवित थे और उनके पास आकर थे। तो एक गरीब किसान आया, उनको बोला कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप मेरे गांव चलो और उसे देख दो। तो उन्होंने कहा कि मेरी फीस 200 रुपये है, पहले यहाँ रखो और टैक्सी बुलाओ, मैं तब भी जाऊँगा, ऐसा बोला। तो उस किसान ने कहा कि उनके पैरों के नीचे 5 रुपये रख दिया और मेरे पास इतने ही पैसे हैं और मैं टैक्सी बुला लेता हूँ, आप चलिए। तो किसान बहुत ही गरीब था, तो वो 5 रुपये वहाँ पर रख दिया और टैक्सी ले आने के लिए बोला, और जब फसल आएगा मैं आपको आपके पैसे लौटा दूँगा, ऐसा उसने कहा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया, रुपए फेंक दिए और कहा, मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी। मुझसे इलाज करने वाले का पहले रुपया का प्रबंध करके मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसे से तो बात भी करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर किसान के आंसू बह निकले। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरकार, मैं गांव में किसी से कर्ज लेकर आपको आपकी फीस अवश्य दे दूंगा। आप कृपा करके जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। किसान की अनुनय विनय से भी डॉक्टर साहब का दिल न पिसजा। वे झुंझल कर बोले, जहन्नुम में जाए तुम्हें तेरी गृहस्थी और बच्चे, पहले रुपया ला और फिर इलाज कराऊंगा। ऐसा क्या हुआ? तो 5 रुपये जब उसने रख दिया तो वो डॉक्टर ने क्या किया, उसको फेंक दिया और बोले कि तुम जैसे भिखमंगों के लिए मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, मेरे पैसे पहले लाओ, उसके बाद ही तुम्हारा पत्नी का इलाज करूँगा, ऐसा वो डॉक्टर ने कहा। तो तुम जैसे को बात करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। तो यह सुनकर वो किसान के आंसू निकल आए और वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला कि मैं गांव में किसी से उधारी मांग के कर्ज लेकर आपको दे दूंगा, अवश्य दूंगा आपका पैसा, लेकिन आप अभी चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, ऐसा उसने कहा। तो मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी, मेरी गृहस्थी टूट जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कैसे मैं करूँगा। ऐसे अनुनय विनय से भी वो बहुत विनती करने लगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब का दिल जो था वो नहीं शांत हुआ। उन्होंने कहा कि जहन्नुम में जाए तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारे बच्चे, पहले पैसे लाओ, उसके बाद ही मैं इलाज करूँगा, ऐसा उसने कहा डॉक्टर ने।